देखिए बच्चों, कल आपको हमने बहुत ही डिटेल में कौन से पार्ट के बारे में बताया था? बहुपद, जिसका नाम क्या रखा था हमने? पॉलिनॉमियल, यह अंग्रेजी में इसका नाम था। और बहुपद में आपको एक बहुपद बताया गया था, द्विघात बहुपद। कौन से होते द्विघात बहुपद? जिनकी घात 2 हो। और हर चीज का एक स्टैंडर्ड रूप होता है, जनरल रूप होता है, क्योंकि आपसे द्विघात बहुपद पूछेंगे, आप कुछ और बताएंगे, आप कुछ और बताएंगे और आप कुछ और बताएंगे। ये जो नीचे देख रहे हैं वो सामने देखिए। आप द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप है वो है, उसका नाम रखते हैं px। ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का कैसा रूप है? जनरल रूप, सामान्य रूप। क्या है ये? सामान्य का सामान्य रूप। इसमें क्या क्या चीजें हैं? एक तो x, ये क्या है? a b c, ये क्या है? वास्तविक संख्या। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो द्विघात बहुपद है उसमें चर यानी x की घात कितनी होनी चाहिए? 2। और अगर x की घात 2 होगी तो जो चर का गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो क्या होगा? तो ये द्विघात का नहीं रहेगा, फिर ये एक घात का हो जाएगा, फिर ये रैखिक हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे जरूरी कंडीशन ये है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूँ कि 3x² माइनस 5x प्लस 3, ये आपके पास एक द्विघात बहुपद है जिसका नाम मैंने px रख दिया। एग्जाम्पल, तो अगर ये द्विघात बहुपद है तो हम इसकी तुलना हमेशा किससे करेंगे? जो हमारा सामान्य द्विघात समीकरण। इसको आप याद कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है? द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का सामान्य रूप से क्या करने पर? तुलना करने। जब हम तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा? यहाँ x की घात 2 का गुणांक है 3, यहाँ x की घात 2 का गुणांक है 1। a किसके बराबर हो जाएगा? 3। b किसके बराबर हो जाएगा? और c किसके बराबर हो जाएगा? ये वाली बात समझ में? ये कहलाते हैं गुणांक। क्या कहलाते हैं? जैसे अगर मैं द्विघात बहुपद में कहूँ, ये जो मेरे पास द्विघात बहुपद है px बराबर ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, इसको मैं दोबारा लिखूँ। इसमें x की घात 2 का गुणांक कौन है? x का गुणांक कौन है? गुणांक मतलब गुणा करने वाला अंक। x को कौन गुणा कर रहा है? और जो c है इसे हम कहते हैं अचर। अचर पद कितना है? और चर तो x है ही। ये द्विघात बहुपद कौन से चर में है? चर x में द्विघात बहुपद। चर x में, क्योंकि x की घात 2 x 3 पद है, त्रिपदीय है। इसकी घात 2 है, ये x की घात 2 का गुणांक है, x का गुणांक है। और जिसमें x नहीं आ रहा वो कैसा है? अच्छा, ये वाली बात समझ में आ गई? इसमें अचर पद बताओ कौन है? 3 अचर। x का गुणांक कौन है? और x की घात 2 का गुणांक कौन है? 3। सबको समझ में आ गई बात? यस सर। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलिए भैया आप बताइए, x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक 1। जहां पर कोई संख्या गुणा नहीं सकती वह कौन गुणा करता है? 1। तो यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक कितना होगा? 1। बैठ जाइए, आवाज की आवाज याद रखोगे? आप बताइए x का गुणांक, x का गुणांक ये है x। कौन गुणा कर रहा है इसको? 1। ठीक है, x का गुणांक बराबर, हमेशा याद रखिए जो भी नंबर लिखा होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में उसका निशान होता है।
जैसे इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई निशान नहीं है तो प्लस का होगा, इसके लेफ्ट हैंड में कैसा निशान है माइनस, कितना आएगा गुणांक माइनस, और अचर पद कितना है 1। बैठिए, ठीक है। एक और ले, x का गुणांक कितना है अचर पद 1, x की घात 2 का गुणांक 1। बात समझ में आ गई? अब शून्य की बात करते हैं, किसकी शून्य। इसका शून्य क्या होगा, कैसे याद करते हैं शून्य किसी भी बहुपद का? कल उन्होंने बताया था कि बहुपद को ही किसके बराबर रख देंगे, शून्य के बराबर रख देंगे। अब हम याद करेंगे शून्य, यहाँ तो समझ में आ गया, इसको तो हम मिटा देंगे। अब एक सवाल लिखते हैं जैसे हमने कल लिखा था, बहुपद, किताब से सवाल ले लेते हैं, अपनी तरफ से नहीं लेंगे, जिससे एक सवाल हल हो जाए। x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8, प्रश्नावली 2.2, x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात। अभी मैं क्वेश्चन नंबर लिखने लगा थोड़ी देर में बात। इसके क्या याद करने हैं मुझे, क्या तरीका याद करने का शून्य? पहली बात तो शून्य होते क्या है, किसी बहुपद के शून्य क्या होते हैं? हाँ x के वह मान जिस मान के लिए बहुपद का मान में क्या हो जाए, शून्य हो जाए, शून्य कहलाए। याद समझ में आ गया? टर्मिनल रिक्वायरमेंट, x के वह मान, बोलो x के जिन मानों के लिए बहुपद शून्य के बराबर उनको शून्य कहते हैं। ठीक, अब हमें अगर शून्य ज्ञात करने हैं तो जिस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं उसका तरीका है कि बहुपद को ही आप पहले शून्य के बराबर ले लीजिए, एक समीकरण बन जाएगी, उसको हल कर लीजिए, वहां से जो x के या चर के मान निकल कर आएंगे वही शून्य होंगे। ये मैंने कल भी लिखवाया था। तो शून्य ज्ञात करने हेतु क्या करेंगे, के लिए बहुपद को किसके बराबर रखेंगे, शून्य के बराबर रखते हैं। चलिए रख लीजिए, x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 रख लिया शून्य बराबर। अब इसे हल कीजिए, हल करने का तरीका x का मान निकालिए, ऐसा निकलेगा नहीं। और जब भी इस तरह की स्थिति होती है हम करते हैं गुणनखंड। क्या करते हैं, गुणनखंड। और गुणनखंड करने की विधि होती है मध्य पद को 2 भागों में विभाजित। मध्य पद कौन है, कितने पद है इसमें, 3। एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये, तो बीच वाला पद कौन सा हुआ, ये मध्य पद हुआ। मध्य पद में x का गुणांक कितना है, -2। तो जो मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करने वाली प्रक्रिया है, बहुत ध्यान से समझिए। उसमें मध्य पद में जो गुणांक होता है कौन है, गुणांक 2, इसकी जगह ब्रैकेट लगा दें, बाकी सब ऐसे नहीं। दोबारा नहीं बताऊंगा ये विधि, बहुत ध्यान से समझिए। मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करना है तो मध्य पद में जो पद है उसमें चर का जो गुणांक है उसकी जगह क्या लगाएंगे, अब देखेंगे अचर पद। अचर पद कौन है, इसका निशान कैसा है, माइनस, ये माइनस आ गया। अब अचर पद और x की घात 2 का गुणांक कितना है, 1। इनको गुणा करो, 8 × 8। अब 8 के ऐसे गुणनखंड जो घट के कितने आ जाए, 2। सोचो, 4 दूनी 8, 4 में 2 घटाइए। आप देख लो यहाँ पर 8 के ऐसे टुकड़े जो घट के 2 आ जाए, 4 दूनी 8, पहले 4 फिर 2। अब जब हम इसे हल करेंगे तो x की घात 2 के पीछे माइनस लगाए। जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के दोनों के निशान बदल जाते हैं। प्लस माइनस -4x इधर से गुणा कर रहा है, x माइनस प्लस 2x इधर से गुणा कर रहा है, -8 बराबर 0। अब इस मध्य पद को 2 भागों में करने से 3 पद की जगह हमारे पास कितने पद आ गए, 4। अब इनके जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना। इन दोनों में से कॉमन लो,
क्या बचेगा अंदर? x, क्योंकि दोनों अगर चर समान है तो छोटे वाली घात कॉमन आती है, और जितनी कॉमन ली उतनी कम करके लिखते हैं। तो जब एक घात कॉमन ले ली, दो में से एक कम करो, एक बची माइनस, ये तो पूरी कॉमन है। अब यहाँ भी निशान माइनस और यहाँ भी निशान माइनस, कॉमन जो आएगा वो प्लस। अगर यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस आता तो कॉमन कैसा आता? माइनस। अब कॉमन वो चीज लेंगे जिसको कॉमन लेने से यही बन जाए। ये है x माइनस 4, यहाँ कितना? 2x माइनस 8। दोनों में x तो कॉमन है नहीं, कौन कॉमन है? 2। कितना बचा? x माइनस 2 चौक 8। जितना कॉमन लेते हैं उससे भाग कर, पहले पद को 2 से भाग करा x रहेगा, इसको 2 से भाग करा 4। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 4। अब ये दो पद बन गए ना, मैंने कहा था जहाँ तक गुणा है ये गुणा का निशान है, जहाँ तक गुणा हुआ एक पद है, एक पद ये है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा? बराबर 0। अब ये दो संख्याओं की गुणा हो रही है, और दो संख्याओं का गुणा किसके बराबर है? 0 की। तो या तो ये संख्या 0 होगी या x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर। यहाँ से निकल आया x बराबर 4 या x बराबर प्लस का 2 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? माइनस का। ये निकल कर आए कौन? कैसे हमें विश्वास हो गया शून्य? आप x की जगह 4 रख के देखो इसमें, ठीक है? यानी अगर मैं मान लूं जांच, किसकी जांच कर रहे हो कि ये शून्य है या नहीं, तो हम पहले बहुपद को px मान लेते हैं। मान लिया हमने बहुपद को px, x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। x की जगह 4 रख के देखो, यहाँ हो जाएगा 4 का वर्ग माइनस 2 गुणा 4 माइनस 8, कितना आ गया? 16 माइनस 8 माइनस 8। ये समान निशान जुड़ जाएंगे, कितना हो गया? 16 माइनस 16, कितना आ गया? 0। पता लग गया? माइनस 2 का निकालोगे तब भी 0 जाए। और दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है इन दो संख्याओं के अलावा जो इस बहुपद को शून्य बना दे, या इस बहुपद में मान रखने पर बहुपद को शून्य बना दे। इसका मतलब यही इसके दो शून्य। क्लियर हो गई बात? अब हमें एक नई चीज पढ़ेंगे, बहुपद के शून्य तथा गुणांकों में संबंध। यह आपको 2 नंबर 100% बताइए। किसी बहुपद के शून्य और उसके गुणांकों में संबंध। और कौन से बहुपद की बात कर रहे हैं हम अपने कोर्स में? द्विघात बहुपद की। द्विघात लिखा नहीं है मैंने, आप समझ जाइए द्विघात, लिख लेना। चलो, द्विघात बहुपद के गुणांकों और किसमें संबंध करना है हमें? आपको मैंने एक बात बताई थी कि अगर p a बराबर 0 है, गुणनखंड में p a बराबर 0 है, तो x माइनस a किसका गुणनखंड होगा? तो x माइनस a px का गुणनखंड होगा। अच्छा चलो, तुम लोगों को डायरेक्ट बता दें, ठीक है? कल जब दूसरी क्लास हम लेंगे उसमें विस्तार से हम इसे सिद्ध करवा देंगे जो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? अभी तुम लोगों के चेहरों से लग नहीं रहा, थके हुए लग रहे हैं, ठीक है? तुम तो परेशान हो गए किसी बात नहीं। चलो, द्विघात बहुपद के शून्य और किसमें संबंध? तो माना द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो होता है हमेशा। के शून्य मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूँ। एक का नाम रखते हैं अल्फा तथा बीटा। बीटा में बी को थोड़ा नीचे लंबा खींच दो, अल्फा में ये 8 थोड़ा सा मिटाकर बना कर। अगर ये शून्यक है तो पी अल्फा कितना होना चाहिए और पी बीटा कितना होना चाहिए? बताओ भाई, ये अल्फा और बीटा किसके शून्यक हैं? इस बहुपद के। अगर शून्यक हैं तो x की जगह अगर अल्फा रख दूंगा, उसी को तो पी अल्फा कहते हैं। तो पी अल्फा कितना निकलेगा अगर मैं पी अल्फा निकालूं इस वाले बहुपद से? वो निकलेगा a अल्फा स्क्वायर प्लस
बी अल्फा प्लस सी, और ये है इसका शून्य, तो इसका मान कितना हो जाना चाहिए? 0। कभी कभी एक नंबर में ये सवाल आया ताकि ये इसका शून्य है के का मान निकालो, तो आपका ये वाला ज्ञान वहाँ काम आता है कि अगर कोई शून्य किसी बहुपद का है तो हम चर के स्थान पर जब शून्य का मान रखेंगे तो बहुपद का मान किसके बराबर हो जाएगा? शून्य। ऐसे ही पी बीटा अगर मैं निकालूंगा तो मैं एक्स की जगह कितना लिख दूंगा? बीटा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, और कितना हो जाना चाहिए? 0। उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इस बहुपद में रखे इसको 0 में। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते। अगर ये संबंध है डायरेक्ट, आपको याद रखना है डायरेक्ट, कोई इफ और बट उसमें नहीं लगेगा, और ये सभी को याद होना चाहिए। एक दो बच्चों की आंखें बीच बीच में नींद के झोंटे ले रही हैं, उनको भी याद रखना है, ठीक है बेटा? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा, ये सूत्र आपको याद है। ये क्या है? अल्फा और बीटा क्या है? ये किसके? कौन से बहुपद के? द्विघात बहुपद के। और ए और बी क्या है? ये गुणांक है, ये एक्स की घात 2 का गुणांक है ए, और बी किसका गुणांक है? एक्स का। तो ये तो है गुणांक, और ये क्या है? ये किसमें संबंध आ गया? गुणांकों और शून्य को। ये तो लिखा है द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध। इसको अगर हिंदी में याद रखना चाहें, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, बच्चे पहले तो ऐसे ही याद रखते। अगर हिंदी में याद नहीं हो रहा है तो आप इंग्लिश में याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद रखें, शून्य को का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात 2 का। अब समझ में आ गया? अगर इसी सवाल की मैं बात करूं, ये वाला सवाल, ठीक है, ये वाला, इसमें अगर मैं ले रहा हूं, अभी एक चीज और रह गई, ये तो पहला फार्मूला होगा, और दूसरा जो संबंध है गुणांकों और शून्यकों में, ये तो है शून्यकों का योग, वो होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। या तो ऐसे याद रखोगे इस सूत्र को, या इसको ऐसे याद रखोगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद, सीधा नाम तो ये रखा था, बटे एक्स की घात 2 का। ठीक है? अब इसी सवाल को मैं ले रहा हूं, ये बहुपद क्या था? ये वाला था, इसको मैं क्या मान लूंगा? px कितना है? ये एक्स की घात 2 माइनस 2x माइनस 1। इसको जब मैंने हल कर लिया, इसको मैं मिटा रहा हूं, नहीं मिटा, लिखा। इसको हल करने के बाद इसके शून्य क्या क्या आए थे? आपके सामने निकाले मैंने। क्या आए शून्य किसके? 4 और माइनस को हल करने के पश्चात शून्य कितने कितने आए? 4 व माइनस 2। ये आप नोट में लिखोगे, किसमें लिखोगे? नोट में। ये आपके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को हमेशा बॉक्स में बना देता हूँ, ठीक? इसे तो बिल्कुल लिख के और चमका देते हो तुम लोग, पेंसिल से ये लिया, खाली रहते हो काफी समय, एक दो पीरियड खाली मिलते हैं, उसी में ड्राइंग इसमें कर दिया, ठीक? तो इसके शून्य कितने आए? 4 और माइनस। तो 4 को हम कहेंगे अल्फा, और माइनस 2 क्या कहेंगे? बीटा। यानी एक शून्य को हम अल्फा कहेंगे हमेशा, और दूसरे शून्य को कहेंगे हम बीटा। जिसको नहीं दिख रहा है वो खड़े हो जाए, पीछे जिसे नहीं दिख रहा है वो खड़े होकर देख ले, कोई दिक्कत तो नहीं, 2 मिनट खड़े हो जाओगे तो, ठीक है? तो पहला इसका शून्य अल्फा हो गया, और दूसरा हो गया बीटा। अब आप बताओ ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा, और सी का मान बताओ बेटा। भाई बहुपद तो हमेशा ये रहेगा, क्या है ये? ए एक्स स्क्वायर या ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए को हमेशा कहते हैं एक्स की घात 2 का गुणांक,
बी को कहते हैं एक्स का गुणांक और सी को कहते हैं अचर। अब बताओ ए कितना होगा? कितना होगा? ए, क्योंकि एक्स की घात 2 का गुणांक कितना है? बी कितना होगा? क्योंकि एक्स का गुणांक कितना है? और सी कितना होगा? अब हम गुणांकों में और शून्यकों के संबंध को सत्यापित करेंगे। क्या करेंगे? सत्यापित का मतलब LHS बराबर RHS। LHS कितना है? अल्फा प्लस बीटा। RHS कितना है? ठीक है, इन दो के मान हम अलग अलग निकालेंगे। पहले निकालो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? अल्फा है कितना? 4 और बीटा कितना है? 4 में 2 गया, कितना बचा? कॉमन आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे माइनस बी बटा ए का मान। बताओ कितना आ गया? माइनस तो अपनी जगह रहा, बी का मान कितना है? तो बटे का निशान लगाओ और यहाँ -2 लिखो ब्रैकेट में, क्योंकि जब भी माइनस के बाद माइनस आता है ब्रैकेट में आता है। बटे ए का मान कितना है? ए का मान है 1। माइनस माइनस प्लस और 1 से भाग करके कुछ कर नहीं पाते तो कितना आ गया? 2। इसका उत्तर कितना आया? इसका उत्तर कितना है? 2। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान वही आया है जो किसका मान आया है? माइनस बी बटा ए का। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा, यही तो हमें सत्यापित करना था। सत्यापित करने का मान मतलब है कि हर सवाल में हम जांचेंगे, पहले शून्य निकालेंगे, फिर शून्यकों का योग निकालेंगे, फिर माइनस बी बटे ए निकालेंगे और देखेंगे कि क्या शून्यकों का योग इसके बराबर आ रहा है या नहीं। यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है तो लिख दिया सत्यापित, और नहीं आता तो क्या लिखते हैं? सत्यापित नहीं हुआ। अब दूसरा वाला सत्यापित करो। दूसरा वाला क्या है? अल्फा बीटा निकालो पहले। 4 गुणा बीटा का मान -2, 4 दूनी 8 प्लस माइनस, फिर क्या है इसका मान? सी बटा ए। अब सी बटा ए का मान निकालो। सी बटा ए कितना आएगा? सी कितना है? माइनस ए कितना है? 1। आ गया दोनों बराबर? ये भी इसका मान भी ये था, इसका मान भी था, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अरे भैया ये इसके बराबर। पुराने जमाने में क्या होता है? पैसे तो होते नहीं थे। 1 किलो चावल है किसी के पास और 5 किलो आलू है। 1 किलो चावल बराबर 5 किलो आलू। किसी पे चीनी है तो पता लगा आधा किलो चीनी मिल रही है 1 किलो चावल के बराबर, तो 1 किलो चावल आधा किलो चीनी के बराबर होगा और आधा किलो चीनी 5 किलो आलू के बराबर हो गई, और तीनों चीज़ें आपस में बराबर हो गई। क्यों? क्योंकि 5 किलो चीनी 1 किलो चावल के बराबर है और 5 किलो चीनी आधा बराबर दर पर है। 5 किलो आलू 1 किलो चावल के बराबर है और 5 किलो आलू आधा किलो चीनी के बराबर है, इसलिए 1 किलो चावल आधा किलो चीनी। बात समझ में आ गई तुम्हारे हिसाब से? तो इसका मतलब ये दोनों -8 के बराबर है, तो अल्फा बीटा किसके बराबर आ गया? सी बटा ए। ठीक है, तो आपका पहला सवाल अगर किताब का आप देखोगे 2.1 क्वेश्चन में उसने साफ साफ कहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में शून्य ज्ञात कीजिए, इसके 50 शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो ये हमने शून्यकों गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित कर लो या संबंध की जांच कर लो। आगे की कहानी कल बताएं।